अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाइयों, खुश आमदीद आपका गोट फार्मिंग पाकिस्तान में। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा अहम है, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो बकरी या बकरियों की ख़रीदो फरोख्त करते हैं और उनकी अच्छी देखभाल, मुतवाज़न खुराक खिला पिलाकर उन्हें जो है सेहतमंद करके फिर अच्छी कीमत पर सेल कर देते हैं। अक्सर बाज़ार में हमें ऐसा जानवर नज़र आता है जो लंबे सफ़र की वजह से, भूख प्यास की वजह से, थकावट की वजह से हमें कमज़ोर नज़र आ रहा होता है। अक्सर लोग उस वक्त कहते हैं कि इस जानवर में क्या रखा है, इसे छोड़ो परे। लेकिन जो असल तजर्बाकार होता है वो सिर्फ जानवर की सेहत ही नहीं देखता, वो ये भी देखता है कि क्या ये जानवर अच्छी खुराक के बाद, देखभाल के बाद वापस अपना वज़न बढ़ाएगा, अपनी असल सेहत में आएगा या नहीं। और यही आज की वीडियो का असल राज है। सबसे पहले ये बात जहन में लाजमी बिठा लें कि हर कमज़ोर जानवर सस्ता मुनाफा नहीं होता। अगर तो जानवर भूखा प्यासा है तो उसकी मुनासिब खुराक, देखभाल और साफ़ पानी और आरामदेह जगह देकर जानवर जो है सेहतमंद किया जा सकता है और उसकी हालत भी बेहतर हो सकती है। लेकिन अगर जानवर किसी बीमारी, शदीद इन्फेक्शन की वजह से या फिर किसी और मसले की वजह से अंदरूनी तौर पर कमज़ोर है तो ऐसा जानवर आप लोगों के लिए ख़रीदना नुकसान का बाइस हो सकता है। हमेशा जानवर की ख़रीदारी से पहले ये बात याद रखें कि आप लोग ये ना देखें कि जानवर कितना कमज़ोर है। आप लोग हमेशा ये ध्यान में रखें कि जानवर किस वजह से कमज़ोर है। दूसरी चीज़ आप लोगों ने इस बात का ध्यान रखना है कि जानवरों की आंखें जो होती हैं वो जानवर की मजमूई सेहत के बारे में बहुत कुछ बताती है। अगर तो आप लोग जब जानवर देखने जाएं और उसकी आंखें धसी हुई नज़र आए, जानवर सुस्त नज़र आए और कमज़ोर हो और खा पी भी ना रहा हो सही तरह से, तो और उसकी आंखों से गैर मामूली मादा आ रहा हो, तो आप लोगों ने ऐसा जानवर ख़रीदने से एहतियात करनी है। लेकिन अगर इसके बावजूद जानवर बहुत ज़्यादा कमज़ोर है लेकिन एक्टिव है, चुस्त है और आपके अमल पर वो रद्द अमल दे रहा है, तो ये जानवर आप लोगों के लिए बेहतर हो सकता है। इसे मुनासिब खुराक, देखभाल, साफ पानी देकर आप लोग रिकवर कर सकते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, सिर्फ आंखों की बुनियाद पर आप फैसला ना करें। तीसरे नंबर पर ये एक बहुत अहम पॉइंट है कि जब आप लोग जानवर ख़रीदते हैं तो उसके दांत आप लोगों ने लाजमी चेक करने हैं ताकि आप लोगों को उसकी उम्र का अंदाज़ा हो सके। क्योंकि बाज़ औक़ात जानवर कमज़ोर नहीं होता बल्कि उम्र ज़्यादा होने की वजह से जानवर की हालत ऐसी नज़र आ रही होती है। अगर आप लोग गोश्त और वज़न के हवाले से जानवर ख़रीद रहे हैं तो फिर आप लोगों ने उसकी उम्र, नस्ल, सेहत, ये सब चीज़ें मिलाकर मद्देनज़र रख कर फिर आप लोगों ने फैसला करना है कि जानवर ख़रीदना है या फिर नहीं। चौथे नंबर पर आप लोगों ने जिस्म का फ्रेम देखना है कि जानवर कैसा है, उसका सीना कैसा है और मुस्तकबिल में उसके जिस्म पर गोश्त बढ़ने के चांसेस हैं या फिर नहीं, क्योंकि यहीं पर असल तजर्बा काम आता है। एक ऐसा जानवर जो इस वक्त तो दुबला पतला हो लेकिन उसके जिस्म का फ्रेम अच्छा हो, उसमें जो है मुस्तकबिल में गोश्त बढ़ने की गुंजाइश हो मुनासिब देखभाल के बाद, तो आप लोगों के लिए ऐसा जानवर बहुत ज़्यादा काम का हो सकता है। यानी सिर्फ मौजूदा चर्बी ना देखें, जानवर की पोटेंशियल लाजमी देखें। पांचवें नंबर पे आप लोगों ने जानवर की चाल देखनी है। ये भी एक बहुत ज़बरदस्त टिप है। सबसे पहले जब आप जानवर ख़रीदने जाएं तो आप लोगों ने इस बात का ख्याल रखना है कि जानवर को थोड़ा बहुत चला कर देखना है। अगर तो वो सही चल रहा है, सांस नहीं फूल रही, लंगड़ा नहीं रहा, तो वो जानवर आप लोगों के लिए बहुत अच्छा और मुफीद साबित हो सकता है। लेकिन अगर इसके बरअक्स जानवर लंगड़ा रहा हो, सही तरह से चला ना जा रहा हो और थोड़ा बहुत चल कर बैठ जाता हो, तो ऐसा जानवर ख़रीदना आप लोगों के लिए नुकसान भी हो सकता है। जानवर जो होता है लंबे सफ़र की वजह से, भूख और प्यास की वजह से आप लोगों को कमज़ोर लग सकता है। लेकिन आप लोगों ने देखना है कि अगर वो जानवर मुनासिब देखभाल, खुराक और साफ़ पानी का इंतज़ाम करके अच्छा और सेहतमंद हो जाता है तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मुनाफा बख्श जानवर हो सकता है। यहीं पर आम ख़रीदार और एक समझदार ख़रीदार में फ़र्क पैदा होता है। हमेशा इस तरह का जानवर ख़रीदने से बचें जो शदीद बीमार हो, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, जिसे असहार लगे हो या फिर जो है उसकी आंखों से गैर मामूली अखराज आ रहा हो, मवाद आ रहा हो, या फिर जो है जानवर बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो, पेट में कीड़े वगैरह हो, जो शदीद कमज़ोर होने की वजह से आप उसका इलाज ना कर सकें और वक्त और पैसा आप लोगों का दोनों लग जाए और नुकसान हो जाए, तो इस तरह का जानवर ख़रीदने से आप लोगों ने गुरेज करना है। तो मेरे भाई, जानवर का जो है असल मुनाफा इस बात से होता है
कि आप लोगों ने जानवर सस्ता तो ख़रीद लिया, लेकिन फिर आप लोगों ने इस बात का हिसाब ज़रूर लगाना है कि ख़रीदारी की असल कीमत, उसकी ट्रांसपोर्ट का खर्चा, इलाज, खुराक, ये सब कुछ निकाल कर फिर आप लोगों ने असल लागत चेक करनी है कि आप लोगों को कितना मुनाफा हुआ है। मसलन अगर आप लोगों ने सस्ता जानवर ख़रीदा है लेकिन उस पर बाद में जो है उसकी खुराक, उसके इलाज वगैरह में ख़र्चा बहुत ज़्यादा हो गया है, तो ऐसा जानवर आप लोगों के लिए मुनाफा बख्श नहीं हो सकता। तो इसलिए सिर्फ सस्ती कीमत देखकर कभी भी फैसला ना करें। तो जब भी आप लोग जानवर खरीदने जाएं तो इन सवालात को जहन में लाजमी रखें कि जानवर जो है क्यों कमज़ोर है और जानवर की कमज़ोरी की असल वजह क्या है। जब भी आप लोग जानवर खरीदने बाजार जाएं तो इन बातों को, इन सवालों को जहन में लाजमी रखें कि जानवर जो आप देख रहे हैं वो कमज़ोर क्यों है और कमज़ोर होने की जानवर की जो है असल वजह क्या है, क्या बीमारी है, और जानवर का फ्रेम वर्क कैसा है, और बाद में सही हो सकता है खुराक देने के बाद या फिर नहीं, और जानवर की उम्र कितनी है, और जानवर को चला फिरा कर लाजमी आप लोगों ने चेक करना है। तो ये तमाम सवालात जब आप लोग जहन में रख कर जानवर ख़रीदेंगे तो इंशाल्लाह आप लोग एक कामयाब फार्मर भी बनेंगे और आप लोगों को मुस्तकबिल में इस तरह से जानवर खरीदने से फ़ायदा भी होगा। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने आज की वीडियो से कोई भी एक नई बात सीखी है तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल गोट फार्मिंग पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करें ताकि उन लोगों का भी फ़ायदा हो सके तो बकरी या बकरों के ख़रीदो फरोख्त करने में दिलचस्प होते हैं। कमेंट में लाजमी बताएं कि आप लोगों ने कभी ऐसी सस्ती बकरी ख़रीद कर अच्छा मुनाफा कमाया है या फिर नहीं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।